क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस छोड़ो, सिर्फ 15% लोग हैं भारत में जो कि क्रिप्टो वर्ड जानते हैं। हाँ अवेयरनेस तो छोड़ दो। हाँ हाँ। वो क्या स्टोरी आप बता रहे थे? स्टोरी है कि अभी आरबीआई ने एक सर्वे किया, वो सॉरी सेबी ने। सो सेबी लुक्स आफ्टर ऑल दीज सिक्योरिटीज की, जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो उन्होंने एक सर्वे किया है जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि टॉप ऑफ माइंड जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनके टॉप ऑफ माइंड कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो अवेयर हैं। सेबी भी इंटरेस्टेड हो रहता है ये जानने में। तो एक लिस्ट ऑफ उसमें आइटम्स हैं, उसमें नंबर 1 एफडी है। सबसे ज्यादा लोग हाँ, FD को मतलब जानते हैं। लोग मतलब उनके टॉप ऑफ माइंड है। शायद वो इसलिए है क्योंकि एफडी एक ऐसी चीज है कि हर आदमी का बैंक से तो इंटरफेस होता ही है, और बैंक मैनेजर सबसे सेफ चीज एफडी को मानता है। वो ग्राहक को हमेशा बोलता है एफडी करा लो, बिटिया की शादी में काम आएगी, एफडी करा लो, मुन्ने की फीस देनी होगी कल को, कॉलेज जाएगा, 7 साल बाद पैसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। तो और बैंक में अगर 2 लाख रुपए पड़े हैं तो 2 ही चीज कहेगा, या तो FD करा लो या इंश्योरेंस करा लो। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, इंश्योरेंस अब बहुत पिच करते हैं। हाँ। पहले एफडी ही करते थे, इंश्योरेंस को इतना पुश नहीं करते थे। अब एफडी को हटा दिया गया, इंश्योरेंस पिच करता है। ये भी आप देख रहे हो, दुनिया में बैंकर को भी समझ में आ गया है कि एफडी जो है वो इन्फ्लेशन को इतना बीट नहीं कर पा रहा है, और मार्जिन भी कम है। बैंक्स को प्रेशर है प्रॉफिट कमाने का, तो इंश्योरेंस बेचो। हाँ। लोग समझते नहीं कि यार अचानक क्यों मेरे को एफडी से इंश्योरेंस बेचने लग गया अचानक बैंक, क्योंकि बैंक भी प्रॉफिटिंग एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करने लग गया है। हाँ। फिर भी पब्लिक सेक्टर में कम है कि वो आपको पकड़ के नहीं बिठा लेते। आप प्राइवेट में एंटर तो करो, आपको पानी का गिलास जैसे ही उसने प्यार से पिलाया, बस गए। वो एकदम बोलेगा भाई ये इंश्योरेंस, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें नहीं जा रहा। तो FD सबसे टॉप पे है। बट एफडी टॉप पे है। हाँ। आप सोचो कि क्रिप्टो सिर्फ 15% लोगों को अवेयरनेस है। उस लिस्ट में और कौन कौन थे? एफडी है, उसमें गोल्ड है, उसमें स्टॉक्स है। हाँ, उसमें गोल्ड नंबर 2 पे है। एग्जैक्टली तो मुझे और, बट उसमें स्टॉक्स भी है, बट स्टॉक की भी कम है परसेंटेज, कि शेयर भी है। म्यूचुअल फंड्स की काफी अवेयरनेस है, बिकॉज रोहित शर्मा ने आके बोला ना म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा, ये भी एक सही सीन देखो, रोहित शर्मा ने ये आके नहीं बोला कि गोल्ड सही है, धोनी ने आके ये भी नहीं बोला गोल्ड सही है। आज की डेट में अगर मैं लोगों को ये बोलता हूं कि यार, वो ये तो बोल गए म्यूचुअल फंड सही है, ये नहीं बोल के कि कौन सा वाला सही है। हाँ। है 3500 स्कीमें हैं, कैसे ढूंढे एक आम आदमी। सागर भाई, आज की डेट में ना, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार को भी बड़ा क्लोजली आपने देखा है। इमेजिन करिए, एक आदमी किसान अपनी खेत में पैसा उगा रहा है, मतलब खेती करी उसने, पैसा उगाना इन द सेंस कि खेती करी उसने, फसल उगाई, मतलब पैसा मिलेगा। सोचिए कि हम एक ऐसी एरा में आ चुके हैं कि हम उस किसान से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खेती कर, फसल उगा, पैसा कमा, फिर इन्वेस्ट कर, सही से करियो। और आईएसबी हैदराबाद और आईएम्स लखनऊ या आईएम्स अहमदाबाद वाले से भी कहते हैं पढ़ाई कर, नौकरी कर, पैसा कमा, इन्वेस्ट कर। अच्छा, मतलब वो किसान का एक्यूमेंट भी हमने कहा कि तेरा भी सेम होना चाहिए वो आईएम्स वाले के बराबर का। ये कौन सा इंसाफ है यार। हम इस लेवल पे आ चुके हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब चीजें दोनों को इफेक्ट कर रही हैं, और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं दोनों इसको काउंटर सेम एक्यूमेंट के साथ करेंगे। ना इंसाफ। तो होना क्या चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसका स्ट्रेट अवे आंसर नहीं है कि ये होना चाहिए, बट ये मुझे पता है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड था, जब लोग गोल्ड की अशर्फियों में कमाते थे, तब ये भेदभाव नहीं था। क्योंकि किसान भी अशर्फी में कमाता था, चाहे कम कमाता था। जो राजा का जो साहूकार था, या राजा, सॉरी, जो अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले को क्या कहते थे? मुंशी। हाँ, मुंशी। तो राजा का मुंशी या दरबारी थोड़ी ज्यादा अशर्फियां कमाता था, लेकिन उसके बाद वो ये नहीं कहता था अब इन्वेस्ट का करूं, क्योंकि अशर्फी का दाम बढ़ता था, तो किसान का भी बढ़ रहा था। हाँ। दोनों सेम लेवल पे थे। जब से सोने को, गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया, तो किसान और आईएम्स अहमदाबाद का लड़का, दोनों के एक्यूमेंट को सेम करा जा रहा है। सागर भाई, आप दिन में
85 फाइनेंस के कंटेंट पढ़ते हैं। हम्म, आज मेरा और आपका फाइनेंशियल एक्यूमेन मैं मानता हूं कि काफी ऊपर है, क्योंकि हम हम्म, पढ़ते हैं, हम्म, हमने इतने इतने तरीके के रिटर्न्स और इन सबको कंपैरेटिव एनालिसिस, आपने कितने लोगों के साथ, फाइनेंस वालों के साथ पॉडकास्ट किए, तो आपकी एक समझ, और प्लस अगर मैं आपका कंटेंट देख लूं तो मेरी भी समझ बढ़ जाएगी। हम्म, लेकिन एक किसान या एक कारपेंटर या एक प्लम्बर या एक आपके भी यहाँ परी चौक है, वहां पे लेबर इकट्ठी होती है और वो सुबह जाता है, शाम को पेंट करके वापस 400 रुपए लेके आता है, उससे भी एक्सपेक्टेड है कि भाई एक्यूमेन सेम रखना, इन्वेस्ट करना है। और फिर वो आता है, रोहित शर्मा म्यूचुअल फंड सही है। अरे कम से कम ये तो बोल दिया होता गोल्ड भी सही है। ठीक है, आज मैं ही कहता हूं कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही लोअर लेवल पे कम इनकम ग्रुप में होता, अगर उसने गोल्ड को छोटा छोटा भी, जब सस्ता था गोल्ड, कुमुलेट किया होता, तो वो भी आईएम्स अहमदाबाद वाले को बीट कर देता। हाँ, लेकिन उसको भी आपने क्या करा, नहीं नहीं गोल्ड नहीं, यूलिप में जा, म्यूचुअल फंड में जा। मैं कह रहा हूं यूलिप और म्यूचुअल फंड को सही है, बात करो, सही है, बिल्कुल सही है। अरे गोल्ड की भी बात नहीं कोई करता यार। हाँ, और अगर देखा जाए ना, और गोल्ड की बात उससे कौन करता है? ज्वेलर करता है। हाँ, और वो ज्वेलर इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि आज तो 22 कैरेट मांग रहा है, इसको दूंगा। अनरेगुलेटेड ज्वेलर्स के पास जब आप जाते हो तो आपको ही पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब तो बहुत कमी आ गई क्योंकि अब स्टैंपिंग एंड ऑल दैट, बट उसको पता है कि ज्वेलरी फॉर्म में जब आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते हो, इट इज नॉट द राइट वे टू डू इट, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं कि हम चाहते हैं कि एक्यूमेन सबका सेम हो, और ये सब इन्फ्लेशन को जो है बीट करेंगे, और सब मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, और सब म्यूचुअल फंड की 3500 स्कीमों में से राइट स्कीम ढूंढ लेंगे।